अस्सलामु अलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे इंतहाई खुशी हो रही है एक मरतबा फिर आपको ये बताते हुए। आप साथ देख भी सकते हैं कि हमारे एक और स्टूडेंट ने आज हमारे साथ अपना रिजल्ट शेयर किया है और उनका विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह पहली ही दफ़ा वो उस एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। ठीक है, अब ये रिजल्ट आपके सामने उनका शेयर किया जा रहा है। चूंकि ज़रा कुछ प्राइवेसी होने की वजह से नाम और डेट ऑफ बर्थ उनकी शो नहीं की जा सकती, आप समझते हैं इस बात को, इसलिए उनका रिजल्ट जो है वो आपके सामने शेयर किया जा रहा है। और मैं जैसे बताया बहुत ही अच्छे नंबर इन्होंने लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको हमारे एक ऐसे स्टूडेंट का रिजल्ट भी बताऊंगा, ठीक है, जिन्होंने टेल्क में कहने के रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है, उस उतने नंबर किसी ने स्टूडेंट ने आज तक नहीं हमारे लिए, या अगर किसी के हो तो जरूर बताइएगा प्लीज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये डेटा सेट का रिजल्ट है। ओके, और ठीक है, इसमें ह्यूरन और लेजर में इनके 45 में से 38 नंबर हैं, बहुत जबरदस्त है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा एक बात यहां पे और बताता चलूं, इन स्टूडेंट्स को हमने टेल्क की तैयारी करवाई थी। किसकी करवाई थी? टेल्क की। जो बंदा टेल्क की तैयारी कर लेता है ना, उसके लिए डेटे सेट बहुत नॉर्मल हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। ठीक है, ओके मैं अच्छा, इसके अलावा इन्होंने श्राइबर में बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, 20 में से 17 नंबर लिए हैं। ठीक है, ओके अच्छा, ऊपर एक बात बता दूं कि 45 में से 33 वाला पास होता है। अगर आपके ह्यूरन और लेजर में मिला के 45 में से 33 नंबर हैं तो आप पास हैं। ठीक है, और ह्यूरन और बरीफ में आपको 15 में से 20 में से 15 नंबर चाहिए होते हैं, फिर वो पास है, इनके 17 नंबर हैं। और शिप्रेखन में इनके बहुत अच्छे नंबर हैं, आउटस्टैंडिंग नंबर है 93 है 100 में से। और यहाँ पे बता दूं कि 75 वाला पास होता है। और आप इनके पूरे रिजल्ट में देख सकते हैं, बे आइंस गुड एयरफ्यूल्ड, बे आइंस गुड एयरफ्यूल्ड, यानी बे आइंस जेर गुड एयरफ्यूल्ड, यानी कि इनका जो है वो बी, तीनों में देखे पूरा 4 जगह पे B1 B1 B1, यानी हर उन्होंने मॉड्यूल में B1 जो है वो रिजल्ट हासिल किया है। और एग्जाम गिवनेस जो है उसमें भी उनका B1 जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे एक स्टूडेंट नहीं, इस तरह के हमारे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जिन्होंने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। और एक और बात, ठीक है, हमारे इसी YouTube चैनल से ऐसे बेशुमार स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो हमें फ़ोन करके भी बताते हैं, हमें मैसेजेस भी करते हैं, हमें मतलब कि हर तरह से हमें बताते हैं कि जी हमने आपके सर YouTube चैनल को से जर्मन ज़बान सीखी, उसके बाद हमने पेपर दिया और विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें पास हो चुके हैं। ऐसी बेशुमार तादाद है। और मुझे यकीन है कि एक ऐसी बड़ी तादाद भी होगी जो शायद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ना होने की वजह से हमें नहीं बता पाते। ठीक है, तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि अगर वो आजकल लेसन ये बात कर रहे हैं तो प्लीज़, अगर उनको हमारी लैंग्वेज चैनल की वजह से सीखने का मौका मिला है या उनसे जो भी फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ में कमेंट में ज़रूर इजहार किया करें। उससे मैं एक तो मैं मतलब कि खुशी भी होती है और हमें मज़ीद अच्छा काम करने के लिए हमारी तवज्जो पैदा होती है। ठीक है, गुड। तो हाँ, एक मैं ये कह रहा था कि हमारे एक स्टूडेंट थी, फराउ थी वो। ठीक है, ये जो ये आदमी थे, ये जिन्होंने पेपर दिया है, वो उन्होंने टॉप किया था। 300 होते हैं टेल्क में। ठीक है, टेल्क में 300 में से 268 या इससे ज्यादा नंबर थे उनके बहरहाल। ठीक है, यानी 300 में से थोड़े से नंबर कम थे उनके। और आपको पता है कि टेल्क का एग्जाम जो होता है एज कंपेयर डेट जेड के, वो बहुत मुश्किल होता समझा जाता है। उसमें मार्किंग मुश्किल होती है, उसमें जो लेजर क्वेश्चन है वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल समझी जाती हैं उसमें। ठीक है, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ही अच्छे नंबरों से वो B1 का इम्तिहान पास किया था। ठीक है, ओके, तो ठीक है, मैं आपको फिर बताता चलूं कि हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है। ठीक है, जिसमें ये तमाम कोर्सेज जो स्टूडेंट ने सीख के B1 पास कर लिया है, आप भी उस प्ले लिस्ट को फॉलो करके जर्मन ज़बान सीख सकते हैं। ठीक है, आपको 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, सम टाइम नहीं समझ आती, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसको मज़ीद अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी ये है कि आप कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान में मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पाकिस्तान में सिर्फ चूंकि गोयटे का एग्जाम होता है ना, उसमें फिर गोयटे, हाँ एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूं कि गोयटे में जो लेजन टेस्ट होता है ना, उसमें ग्रामर के कोई सवाल नहीं आते, जिसे शप्राख बॉयस्टाइने कहते हैं। ठीक है, ओके, लेजन में यानी कि जो शप्राख बाउस्टाइने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं आते, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए उनको ये फायदा है। सिर्फ ग्रामर के सवाल होते हैं, ग्रामर के बगैर सवाल होते हैं, वो लेजर बड़े आराम से कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरह जो डेटा सेट है, डेटा सेट के इम्तिहान जो होते हैं उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर के, शप्राख बॉयस्टाइने के सिर्फ 5, बाकी बगैर ग्रामर के सवाल होते हैं, वो आपने मैच करने होते हैं चीज़ों को। ठीक है,
तो ये है सारा तरीक़ेकार। तो मेरे ख़्याल से आप जो है ना बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। और टेल्क मैंने जैसे बताया, हमारे पास जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना वो टेल्क की तैयारी करते हैं। टेल्क का ये फ़ायदा होता है कि इंसान ठीक है प्राइवेटली तैयारी करके इम्तिहान दे सकता है, लेकिन डेट सेट के लिए जिस तरह के इन स्टूडेंट ने पेपर दिया, ठीक है, इनके लिए जहाँ पे डिमांड की जाती है, कहा जाता है कि आप स्कूल में आके कुछ देर क्लासेस लगाएं हैं। वो कहते हैं जब आप यहाँ पे क्लासें लगाएं 1 महीना, या कुछ कहते हैं समटाइम कहते हैं 100 घंटे आप लगाएं, वो तकरीबन 1 महीना ही बनता है, ठीक है। रोजाना 4 घंटे की क्लास होती है, तो अगर आप 20-25 दिन जाए तो 100 घंटे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर डेट जेड का इम्तिहान आप दे देते हैं, ठीक है। मैं फिर बताऊं, यहाँ पे बहुत जरूरी बात है, डेट जेड का इम्तिहान और टेल का इम्तिहान, ठीक है, ये सिर्फ जर्मनी में होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ गोएठे का एग्जाम होता है। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए आपको हर जो पैटर्न है उसके मुताबिक आपको तैयारी करनी होती है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज है, ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज आती है आपकी बला से पाए, चाहे वो टेल्क हो, चाहे गोटे हो, चाहे डेट जेड हो, आप वो बड़े आराम से उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। गुड, चलें, बहुत अच्छा लगा। नेक तमन्नाएं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ये इम्तिहान पास किया है, और नेक तमन्नाएं उन सब के लिए भी जो अभी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी अच्छे नंबर से हमेशा कामयाबी दे। मैं फिर जैसे ही शुरू में मैंने कहा, अगर आपको हमारे चैनल के ऊपर जो भी फायदा हुआ है, जो चीज़ भी आपको सीखने को मिली है, उसका प्लीज़ कमेंट में ज़रूर इजहार किया करें, और कमेंट में हमें ये भी बताया करें कि हम चैनल में अपने मजीद अच्छी चीज़ें क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे सिखा सकते हैं, और किन चीज़ों को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, तो वो हमें ज़रूर बताया करें, ताकि फिर उसके ऊपर हम ज़्यादा काम करें, लोगों को ज़्यादा सीखने का मौका मिले, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। जल्दी नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। एंड बिफोर गोइंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।